ओके, तो आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अभी तक हमने कैपेसिटर सर्किट सॉल्व करना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना, कैपेसिटेंस निकालना, ये सब सीख लिया है। अभी हमारा आज का टॉपिक है कि एक कैपेसिटर को जब चार्ज कर दिया जाता है तो उसमें कितना अमाउंट का एनर्जी स्टोर्ड होता है। ओके, तो उसको समझने से पहले 5 मिनट हम डिस्कशन कर लेते हैं सेल के बारे में। हम जानते हैं एक सेल जो होता है इसके अंदर में रेगुलरली क्या होता है, केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं और वो रिडॉक्स रिएक्शन चलने के कारण जो एनर्जी बनता है वही एनर्जी के माध्यम से सेल का एक टर्मिनल सभी टाइम पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल सभी टाइम नेगेटिव बना रहता है। यदि मैं कोई एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर भी दूं, रजिस्टर है, कैपेसिटर कुछ भी है, कनेक्ट कर भी दूं तो क्या होगा, सर्किट मिलते के साथ में हम जानते हैं कोई भी दो बॉडी को यदि हम कनेक्ट करते हैं किसी भी वायर से तो दोनों कोशिश करता है कि चार्ज फ्लो करके दोनों पोटेंशियल को सेम कर दिया जाए। तो ये भी कोशिश करेगा कि इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल है, सर्किट मिला है तो डेफिनेटली क्या करेगा वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, चार्ज फ्लो करा के दोनों का पोटेंशियल को सेम करने का कोशिश करेगा। इसीलिए सर्किट में कई करंट जनरेट हो जाता है। लेकिन करंट या चार्ज फ्लो करके पोटेंशियल तो बराबर करने की कोशिश करेगा, है ना। इधर से पॉजिटिव चार्ज ऐसा मान के चलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इधर से फ्लो करके यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, और उसके बावजूद पोटेंशियल सेम होने की कोशिश तो कर रहा था। लेकिन संक्शन क्या होता है, उसके अंदर में एक रिडक्स रिएक्शन फर्दर चलेगा और फिर से क्या होगा, वो पॉजिटिव और नेगेटिव वही बना रहेगा। मतलब चार्ज फ्लो किए जा रहा है और पोटेंशियल सेम होना चाहिए था चार्ज फ्लो करके, लेकिन फर्दर सेल क्या कर रहा है, रिएक्शंस कर करके फिर से वही पॉजिटिव नेगेटिव उतना ही पोटेंशियल जनरेट कर ले रहा है। तो ये सेल कैसा कर पा रहा है, इसका कारण होता है सेल के अंदर में एक रिएक्शन चलता है दैट इज रेडॉक्स रिएक्शंस। उससे जो एनर्जी बनता है दैट इज केमिकल एनर्जी, और उसी को मदद से वो क्या कर रहा है, पोटेंशियल को मेंटेन किया जा रहा है। और उसी के मदद से ऐसा भी समझ सकते हो एक चार्ज का कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, क्योंकि रेडक्स रिएक्शन चल रहा है बोल के पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो रहा है और उसी कारण से फिर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है, सर्किट मिलेगा, पोटेंशियल को बराबर करने के लिए, है ना, चार्ज फ्लो करेगा। ये हमारा सेल के बारे में हमने समझा। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेल कैपेसिटर को चार्ज कैसा करता है। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बता रखा है, लेकिन 2 मिनट इसको देख लेते हैं। यदि हमने एक सेल को लगाया, कैपेसिटर को यहाँ पे कैपेसिटर के साथ सेल लगा दिया है चार्ज करने के लिए, तो ये क्या करेगा, हम पॉजिटिव साइड से ऑब्जर्व करें, सेम चीज नेगेटिव में भी चलते रहता है। मतलब ऐसा मानते हैं पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट से चार्ज खींच के यहाँ पे जमा कर रहा है, ऐसा एक कंटिन्यूअस फ्लो टाइप का हमको महसूस होता है। ऑलरेडी इसको डिस्कशन कर दिया है तो छोटा सा जल्दी बता देता हूँ खाली। मतलब हम ऐसा मान के चलेंगे, है ना, हम ऐसा मान के चलेंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल में रेगुलरली सभी समय पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा और वो चार्ज मतलब फ्लो करके हम इसको ये नहीं कर सकते कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस को खत्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेल अंदर में रिएक्शंस कर रहा है, कंटिन्यूअसली सेल के अंदर रिएक्शन चल रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा ही करेगा। एक आइडियल सेल हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा होगा, सभी समय ऐसा होगा और होता भी है। अब सवाल ये है कि जैसे चार्ज यहाँ पे जमा होता है, कैसा चार्ज जमा हो रहा है, हम जानते हैं वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करना शुरू करेगा क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल डेफिनेटली स्टार्टिंग में मान लो हमने जस्ट कनेक्ट किया है, अभी चार्ज का फ्लो स्टार्ट नहीं हुआ है। सर्किट जैसा क्लोज करेंगे क्या करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है सेल का वो हाई पोटेंशियल में है और ये जिसको प्लेट के साथ कनेक्ट किया इसका तो पोटेंशियल 0 है। तो पोटेंशियल 0 है तो फिर इसका मतलब चार्ज ही हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों को कनेक्ट करना, पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण ये कोशिश करेगा कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। पोटेंशियल सेम होने के लिए क्या होना चाहिए, डेफिनेटली चार्ज का फ्लो होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचना शुरू करेगा। इलेक्ट्रॉन इधर आया, मतलब तुम ऐसा समझ सकते हो पॉजिटिव चार्ज इधर गया, एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज यदि मान लो इस तरफ आ रहा है तो इसके कारण इसमें पॉजिटिव चार्ज जमा हो रहा है ना, तो हम ऐसा नहीं लग रहा है कि इन्हें पॉजिटिव सेल ने क्या पॉजिटिव कुछ पॉजिटिव चार्ज जमा किया, हालांकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, बाकी उसके बावजूद हमको ऐसा लग रहा है इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसा चल रहा है यहाँ पे, उसके कारण से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो रहा है। ठीक है, अगर चार्जिंग का प्रोसेस देख लो तो ये क्या हो गया, कुछ चार्ज के मतलब कुछ एनर्जी खर्चा करके इलेक्ट्रॉन को अपने साइड मंगवाया और हम जानते हैं इस दौरान उसने क्या किया रहेगा, हम जानते हैं कोई भी यदि एक बॉडी यहाँ पे है, एक बॉडी यहाँ पे है, दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस है V1 एंड V2, तो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। तो एक चार्ज को दूसरी जगह से ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है, वर्क डन इक्वल्स टू चार्ज, जितना चार्ज हमारे पास है और जितना पोटेंशियल डिफरेंस में ले जाने वाले हैं। मतलब वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज बिटवीन टू पोटेंशियल डिफरेंस
या बिटवीन टू पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी या क्यू इंटू वी पोटेंशियल डिफरेंस। तो जरा ध्यान देना, मतलब चार्ज को और पोटेंशियल डिफरेंस को मल्टीप्लाई करने से वर्क डन मिलता है। अब जरा समझो हो क्या रहा है। यहां का पोटेंशियल 0 था, यहां का कुछ पोटेंशियल था, अच्छा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन, क्योंकि वायर कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए चार्ज का फ्लो चलेगा, मतलब कुछ वर्क डन होगा। वर्क डन एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, जैसे जिसके पास एनर्जी नहीं है वर्क डन कर ही नहीं पाएगा। मतलब ये वर्क डन कर कौन रहा है? डेफिनेटली ये सेल जो है वो वर्क डन कर रहा है। कि क्या करना चाहता है? सेल वर्क डन करके चार्ज को ला रहा है और इन पोटेंशियल को बराबर करने का कोशिश कर रहा है। मतलब सेल हैज टू डू सम वर्क, है ना, उसको वर्क करना पड़ेगा, है ना, टू चार्ज द कैपेसिटर। क्यों? देखो जैसे जैसे चार्ज जमा होते जाएगा, जैसा मान ले पहले एक इलेक्ट्रॉन खींचा, कुछ अमाउंट का चार्ज जमा हुआ, फर्दर एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, डेफिनेटली और कुछ चार्ज जमा हो जाएगा। और स्पेशली जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, यदि हम लेते हैं मान के चलो, तो डेफिनेटली क्या होगा, जैसा जैसा हमारा क्या होगा, यहाँ से चार्ज समझो, चार्ज विड्रॉ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मान लो इधर खींचना शुरू हो गया, यहाँ पे धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज जमा होना शुरू होगा और फाइनली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जैसा जैसा ये चार्जिंग चल रहा है, मतलब सेल कुछ वर्क डन करके इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच रहा है, मतलब इन शॉर्ट नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है, मतलब इन शॉर्ट पॉजिटिव चार्ज को पुश कर रहा है वहां पे। और उसी कारण से धीरे धीरे करके यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज जो है जमा होते जा रहा है और फाइनली एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। मैं एक साइड दिखा रहा हूँ, सेम नेगेटिव साइड में भी वही चल रहा है और धीरे धीरे करके यहाँ पे चार्ज डिपोजिट हो जा रहा है और वही चार्ज डिपोजिट हो रहा है। अच्छा याद रखना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कम चार्ज जमा हो रहेगा तो वीक स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहेगा, चार्ज कम है दोनों प्लेट में तो डेफिनेटली वीक स्ट्रेंथ का। फर्दर यदि हम चार्ज लेते हैं, समझो फर्दर यहाँ से चार्ज खींचेंगे तो सेल को फर्दर वर्क डन करना पड़ेगा और वर्क डन करके फर्दर उसको नेगेटिव चार्ज को खींच रहे हैं, मतलब इन शॉर्ट पॉजिटिव चार्ज को फर्दर जबरदस्ती पुश कर रहा है यहाँ पे। जैसा जैसा यहाँ पे चार्ज जमा होते जाएगा इसका पोटेंशियल धीरे धीरे राइज करते जाएगा। मान ले हमने एक्सटर्नल सोर्स जो लगाया है कैपिटल भी है, लेकिन यहाँ पे क्या संग संग कैपिटल भी हो जाएगा क्या? एक्सटर्नल सोर्स का पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर होगा कब? पूरा फुल चार्ज हो जाएगा तो। लेकिन मान लो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी का चार्ज यहाँ पे कंटिन्यूअसली डिपॉजिट हो रहे हैं, तो इसका मतलब भी चार्जिंग चले जा रहा है, तो जैसा चार्ज जमा होगा वैसा का पोटेंशियल बढ़ जाएगा, फर्दर चार्ज जमा होगा फिर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, फर्दर चार्ज जमा होगा फिर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, मतलब धीरे धीरे करके पोटेंशियल इसका राइज करना शुरू करेगा। ओके, अब जरा ध्यान देना, उसके साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी हो जा रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ते जा रहा है। अब समझो, जरा ध्यान देना है, मतलब हो ही रहा है कि हमको ऐसा मतलब लगना शुरू हो जाएगा कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है यहां से चार्ज को खींचे जा रहा है। अब समझो जरा सा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींच रहा है। इन शॉर्ट यदि मैं कंटिन्यूस फ्लो को देखूं, हो ये रहा है यहां से पॉजिटिव चार्ज खींच के इधर ला रहा है, सॉरी यहां से इलेक्ट्रॉन खींच के इधर ला रहा है और वही इलेक्ट्रॉन को पुश करके यहां जमा कर रहा है। दोनों केसेस में इसको क्या है, यहां से पॉजिटिव को खींच के लाना भी मुश्किल है, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ जैसा जैसा पॉजिटिव होते जाएगा, है ना, ये पॉजिटिव वाला प्लेट क्या करे, इसको अपने साइड इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता होगा, लेकिन ये सेल जबरदस्ती अपना वर्क डन करके यहाँ से वो यहाँ पे ला रहा है और फिर इधर लेकर के उसको पुश कर रहा है इस साइड में। अच्छा यहाँ पे मतलब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जमा हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो रहा है, लेकिन ये चार्ज जमा अपने आप नहीं हो रहा है, यहाँ पे जैसा चार्ज जमा होते जा रहा है यहाँ का पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है और यहाँ का पोटेंशियल जैसा जैसा बढ़ रहा है फर्दर चार्ज लेने में दिक्कत हो रहा है, सेल को ज्यादा से ज्यादा वर्क डन करके यहाँ पे चार्ज को जमा करना पड़ रहा है। ठीक है, मैं तुमको खाली एक चीज बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है। बहुत जन का दिमाग में है कि यहाँ पे एनर्जी स्टोर क्यों हो रहा है, कैसा एनर्जी स्टोर हो गया, इसका रीजन क्या है। एक्चुअली में क्या हो रहा है समझो जरा सा, जैसे चार्ज जमा होते जाएगा वैसा वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक कैसा टाइप का फील्ड होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में कुछ वर्क डन किया जाएगा तो वर्क डन डेफिनेटली उस चार्ज पार्टिकल में जमा होने वाला है। अब जरा समझो हो क्या रहा है, मतलब यदि हम बोले कि पॉजिटिव चार्ज को हम इधर से खींच रहे हैं, समझो इधर पॉजिटिव चार्ज सॉरी नेगेटिव चार्ज को हम इधर से खींच रहे हैं, मतलब ये जो प्लेट है ये तो पॉजिटिव, जैसा जैसा नेगेटिव इधर इस प्लेट से नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन को इधर फ्लो करता रहेगा वैसा वैसा धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव होना शुरू करेगा और जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन करेगा और जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन करेगा उसके खिलाफ हमको चार्ज को ले आने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता नहीं कि इलेक्ट्रॉन इधर चले जाए, क्योंकि देखो पॉजिटिव प्लेट होते जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनते जा रहा है और ये चाहता नहीं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और जाए, जैसा कि उसका और हाई पोटेंशियल हो जाए। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हमको ऐसा लग रहा है कि हमने चार्ज पार्टिकल को पूरा एक कंटिन्यूअस फ्लो करा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसा बनेगा
और यदि पॉजिटिव चार्ज यदि रहता सर्किट में तो उसका उल्टा डायरेक्शन फॉलो करता। मतलब हो ये रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में ही हम क्या कर रहे हैं, सेल जो है वो वर्क कर रहा है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ये सेल जो है यहाँ पे प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करके चार्ज को डिपॉजिट कर रहा है सेल में। इसके कारण से हम बोलेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में यदि वर्क होता है तो डेफिनेटली उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होना चाहिए, क्योंकि वो उसमें डेफिनेटली क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड है, और कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है, फिर कंजर्वेटिव फोर्स के खिलाफ वर्क करने से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है। इस कारण से सेल जो वर्क डन के द्वारा चार्ज यहाँ पे जमा करता है, वही वर्क डन जो है उसमें से कुछ अमाउंट का वर्क डन जो है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब सेल का वर्क डन ही यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में विजिबल होगा। मतलब जितना वर्क डन रहेगा वो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला है। चलो ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब हम उसका डेरिवेशन कर लेते हैं। कैसे डेरिवेशन करने वाले हैं, 5 मिनट लगेगा डेरिवेशन, देखो ज्यादा कोई बड़ा चीज नहीं है ना। तो हम एक काम करते हैं, एक सिचुएशन लेते हैं। पहले काम करो, लेट अस कंसीडर तो कैपेसिटर लिए हुए हैं, उस कैपेसिटर में कैपेसिटेंस मान लो कैपिटल सी ले लेता हूं। लेट अस कैपिटल सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस हो गया कैपिटल सी, और ये हम कैपेसिटर बनाते के साथ फिक्स हो जाता है। ठीक है, सेल को कनेक्ट किए हैं, उसका वोल्टेज कैपिटल बी है जो कि मैक्सिमम वोल्टेज होने वाला है, और वो क्या करने वाला है, सर्किट में चार्ज को फ्लो कराने वाला है। लेकिन क्या संगे संग जैसा कनेक्ट कर संगे संग चार्ज हो जाएगा? डेफिनेटली कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टाइम तो लगेंगे ही लगेंगे। तो इनिशियली जैसा कनेक्ट किया हूं वैसा कनेक्ट करते के साथ में धीरे धीरे करके डीक्यू चार्ज यहाँ पे जमा होते जा रहा है। हालांकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसा हो रहा है, इस कारण से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जमा हो रहा है। बट ऐसा मानो कि पॉजिटिव सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कुछ डीक्यू अमाउंट का चार्ज यहाँ पे जमा कर रहा है। पहला स्टार्टिंग में डीक्यू अमाउंट का चार्ज, बहुत स्मॉल क्वांटिटी का चार्ज को यहाँ पे डिपोजिट किया, जिसके कारण एकदम बहुत स्मॉल पॉजिटिव यहाँ पे होगा, बहुत स्मॉल नेगेटिव यहाँ पे, क्योंकि डीक्यू यहाँ से खींचा या डीक्यू यहाँ पे जमा किया तो यहाँ से लेके आया होगा। मतलब इन शॉर्ट ऐसा मान के चलो कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज है। मतलब ऐसा मान सकते हैं डीक्यू इधर से नेगेटिव डीक्यू इधर खींचता है और यहाँ पे वो जमा कर रहा है नेगेटिव चार्ज को। या पॉजिटिव चार्ज के हिसाब सोचोगे तो हो ये रहा है कि मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पे डीक्यू अमाउंट का चार्ज डिपोजिट किया गया है। तो मतलब यहाँ पे डीक्यू अमाउंट का स्मॉल क्वांटिटी का चार्ज यहाँ पे कंटिन्यूअसली डिपॉजिट हो रहा है, और जैसा जैसा चार्ज डिपॉजिट हो रहा है वैसा वैसा इसका पोटेंशियल भी राइज कर रहा होगा, क्योंकि चार्ज डिपॉजिट होने से पोटेंशियल राइज करेगा, और जैसा पोटेंशियल राइज करेगा वैसा वो चार्ज लेने से मना करना शुरू करेगा, अपोज करना शुरू होगा चार्ज को। तो अब हम एक काम करते हैं मैक्सिमम चार्ज कब तक जमा किया जा सकता है इसके अंदर में? तो मैक्सिमम चार्ज तब तक जमा किया जा सकता है जब तक इसका पोटेंशियल सेम ना हो जाए, क्योंकि पोटेंशियल जब बराबर हो जाता है तो चार्ज का फ्लो बंद हो जाता है, और चार्ज का फ्लो जब तक चलते रहेगा तब तक ही तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे चार्ज जमा होने वाला है। अच्छा, अब सवाल है सेल का पावर भी होना चाहिए, सेल का स्ट्रेंथ होना चाहिए, सेल के अंदर में एनर्जी रिएक्शंस चले जा रहे हैं, इसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस कंटिन्यूअसली मेंटेन हो रहे हैं, और इसी के कारण कंटिन्यूअस चार्ज का फ्लो चल पा रहा है। मतलब सर्किट में चार्ज का फ्लो ड्यू टू द एनर्जी, जो कि एनर्जी है वो सेल के अंदर में उसके कारण से हो रहा है। मतलब यहाँ पे चार्ज जमा भी उसी कारण से ही हो रहा है। चलो ठीक है, एक इंस्टेंटेनियस सिचुएशन ले जाते हैं। लेट अस कंसीडर डीक्यू चार्ज जमा करते एक समय ऐसा आया जहां पे अभी का सिचुएशन, अभी पूरा कंप्लीट चार्ज नहीं हुआ है, अभी मान लो क्यू अमाउंट का चार्ज यहाँ पे फिलहाल डिपॉजिट हो चुका है, चल रहा है, चार्जिंग चले जा रहा है। एक इंस्टेंटेनियस पोजीशन में अब एक सिचुएशन आया हुआ है जहां पे हमारा क्यू अमाउंट का चार्ज अभी तक जमा हो गया है, और उस कारण से वहां पे पोटेंशियल मान लो स्मॉल भी है, कैपिटल भी फुल चार्ज हो जाने के बाद होगा। अभी डीक्यू डिपॉजिट होते होते कुछ क्यू अमाउंट का चार्ज अभी तक मान लो इसमें आ चुका है, और उसके कारण यहाँ का पोटेंशियल भी हो चुका है। ठीक है, चार्ज क्यू हो गया इंस्टेंटेनियस, अभी जस्ट एक मोमेंट में चल रहा है, और फर्दर जरा सा टाइम दे देंगे तो फिर और चार्ज हो जाएगा। मतलब अभी तक चार्ज ये है क्यू अमाउंट का, अभी उसका दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो बताओ भी का वैल्यू मैं यदि लिखना चाहूंगा तो भी इक्वल टू क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाय सी, हम जानते हैं। तो उस समय का पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर इक्वल्स टू वर्क डन, चार्ज वैल्यू उस समय जितना चार्ज जमा रहेगा बाय टोटल कैपेसिटेंस, जो कि तो फिक्स रहता है स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो हम बोलेंगे कि चार्ज यदि मान लो क्यू डिपॉजिट हो गया है तो उस समय इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया भी इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय सी। ये भी स्मॉल भी है, ये कैपिटल भी अलग है, ये कैपिटल भी कब होगा, फुल चार्ज हो जाएगा। तो जब क्यू अमाउंट का चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट हुआ था सेल के द्वारा, तो उस समय मान लो हमारा क्या हो गया, भी पोटेंशियल डिफरेंस था ये प्लेट के बीच में, ये मेरे कैपेसिटर का पोटेंशियल है, और उसमें तुम्हारा क्या होगा, क्यू बाय सी, इसका हम लिख सकते हैं। चलो ठीक है, अभी का मोमेंट ऐसा हुआ, अभी एक सिचुएशन में हमने ये सब ऑब्जर्व किया था।
मान लो फर्दर चार्ज, क्योंकि चार्जिंग अभी भी चले जा रहा है, मान लो फर्दर सेल ने क्या किया, डीक्यू अमाउंट का चार्ज को इस पॉजिटिव प्लेट में जमा किया, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है इधर लिख दो, इधर लिख देता, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिपॉजिट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ चार्ज डीक्यू व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द प्लेट इज भी, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट में है और क्यू अमाउंट का चार्ज डिपॉजिट है, उस समय फर्दर डीक्यू चार्ज को यदि ऐड करना है सेल के द्वारा, सेल ने मान लो डीक्यू चार्ज को ऐड किया है, तो एकदम स्मॉल क्वांटिटी का चार्ज ऐड किया है, तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी का वर्क डन करना पड़ रहा होगा सेल को, तो डीडब्ल्यू इक्वल्स टू वर्क डन बाय द सेल टू डिपॉजिट डीक्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर व्हेन द कैपेसिटर हैज द पोटेंशियल ऑफ V इक्वल्स टू क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय C, और उस समय का चार्ज यहाँ पे क्यू जमा हुआ है, इज इक्वल्स टू वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल, तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, क्योंकि हम देख रहे हैं इसके पोटेंशियल के खिलाफ चार्ज जमा हो रहा है, तो डेफिनेटली पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर इनटू क्या होगा, चार्ज V इनटू क्यू, क्योंकि स्मॉल चार्ज डीक्यू है तो स्मॉल वर्क डन भी जमा करना पड़ रहा है, स्मॉल वर्क डन करना पड़ रहा है सेल को जमा करने के लिए, उसमें सेल को चार्ज को जमा करने के लिए डीक्यू चार्ज को डीडब्ल्यू अमाउंट का वर्क डन करना पड़ रहा है। इसको आगे बढ़ाते हैं तो डीडब्ल्यू इक्वल टू V की जगह में मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू डिवाइडेड बाय C, ठीक है, इंटू डीक्यू, मतलब एक पार्टिकुलर मोमेंट में हमने जब स्मॉल क्यू चार्ज जमा था और पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल मतलब कैपेसिटर के भी था, उस समय हमको डीक्यू स्मॉल यदि डीक्यू चार्ज को जमा करने के लिए डीडब्ल्यू वर्क डन करना पड़ रहा है, मतलब हर मोमेंट में डीडब्ल्यू करोड़ों टाइम अरबों टाइम मैंने डीडब्ल्यू सेल ने वर्क किया इसमें चार्ज को जमा करने के लिए, डीडब्ल्यू वर्क डन करते 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 यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज को डिपॉजिट करे जा रहा है। मैं बोला एक इंस्टेंट में मैंने निकाला था, मैं बोला चलो ठीक है टोटल कितना पड़ जा रहा होगा वर्क डन, तो टोटल वर्क डन के लिए है ना वी मस्ट डू इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, छोटा छोटा वर्क डन को ऐड करना रहता है। हम बोले पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का बताओ कितना चार्ज में कितना वर्क डन करना पड़ता है सेल को, तो कंप्लीट वर्क डन यदि हम निकालना चाहेंगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लिमिट डालना पड़ेगा। बताओ जब हम सेल जस्ट कनेक्ट किए हैं तो वर्क डन 0 रहा होगा, जब फुल चार्ज हो जाएगा उस समय का वर्क डन W हो गया। अच्छा यहाँ पे DQ दे रखा हुआ है, तो स्टार्टिंग में जस्ट कनेक्ट किए हैं, चार्ज कितना रहेगा, 0 अमाउंट का चार्ज डिपॉजिट हो रहेगा, जस्ट कनेक्ट किए हैं, और मैक्सिमम मान लो कैपिटल Q जो कि चार्ज जमा हो सकता है। डेफिनेटली इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो DW का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, W ऑलरेडी जानते हो कैसे निकालते हैं, 1/C कांस्टेंट मैंने बाहर निकाल दिया, उसके बाद में क्या हो जाएगा 1/C कांस्टेंट निकल गया, और Q DQ बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू DQ 0 से Q। अब जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे 1/C, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डेफिनेटली x dx का क्या होता है, इंटीग्रेशन करोगे तो x²/2, डेफिनेटली Q DQ का हो गया Q²/2। ओके, Q²/2 लिमिट कहां से, 0 से कैपिटल Q। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब डालेंगे तो 1/C इक्वल्स टू, लिखा पड़ रहा है तो 1/C इक्वल्स टू अपर लिमिट एक बार कैपिटल स्मॉल क्यू में कैपिटल Q²/2 और माइनस एक बार 0/0 का स्क्वायर/2, मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/C इक्वल्स टू कैपिटल Q²/2, मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सेल इज इक्वल्स टू Q²/2C। इतना अमाउंट का वर्क डन यहां पे चार्ज करने के लिए सेल को करना पड़ा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्क डन, और यही वर्क डन जो है यहाँ पे स्टोर्ड हुआ है कैपेसिटर के अंदर में। कितना वर्क डन हो गया जरा ध्यान देना, तो वर्क डन Q²/C। अच्छा Q मतलब जो मैक्सिमम चार्ज जमा हो सकता था, C कैपेसिटेंस हो गया जो फिक्स्ड होता है। इसको हम अलग अलग रूप में भी दिखा सकते हैं, Q की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, बड़ा मैक्सिमम चार्ज निकालना है तो पोटेंशियल भी सेल का क्या हो जाएगा, बाहर का वोल्टेज मतलब ये इसका पोटेंशियल बाहर का वोल्टेज के बराबर हो जाएगा जब मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा। तो Q इक्वल टू कैपेसिटेंस इंटू V, तो मैं यहाँ पे यदि Q इक्वल टू Q की जगह मैं C भी पुट कर दूं तो C की जगह में Q की जगह C²V² हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू C, C से C कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1/2 CV²। मतलब वर्क डन जो करना पड़ रहा है सेल को वही तो पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी के सिंबल के लिए मतलब वर्क डन को रिप्लेस कर दे रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी से, तो वर्क डन इक्वल्स टू हाफ CV²। एक फॉर्मूला ये बन गया, फुल चार्ज जब हो जाता है तो इतना अमाउंट का यहाँ पे एनर्जी पर जमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो गया, यदि मैं इसको और भी हम लोग जा सकते हैं, C की जगह में डाल देता, C इक्वल टू कितना Q डिवाइडेड बाय V, तो U इक्वल टू कितना हो गया Q²/2 इंटू C जगह में Q/V, Q डिवाइडेड बाय V पुट कर दिया, तो ये V जाकर ऊपर मल्टीप्लाई Q² से Q कट गया, तो मतलब हो गया
हाफ ऑफ क्यू इंटू भी, ये भी हो गया। मतलब हमने पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड हो रहा है उसको अलग अलग टर्म में रिप्रेजेंट किया है। U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C हो सकता है, हाफ सी बी स्क्वायर हो सकता है, या हाफ क्यू इंटू भी। क्यू इज द मैक्सिमम चार्ज, बी इज द जो पोटेंशियल ऑफ द सेल। सिमिलर यहाँ पे पूरा फुल चार्जिंग वाला सिचुएशन में हमारा फॉर्मूला बन जा रहा है। तो यहां से हमने सीखा कि इतना अमाउंट का वर्क डन कर रहा है सेल उसको चार्ज करने के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सेल टू चार्ज द कैपेसिटर। ओके, क्योंकि कैपेसिटर में अपने आप चार्ज जमा नहीं होते हैं। ठीक है, जब ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, अब हम लोग जरा सा कुछ पॉइंट्स को हम लोग समझ लेते हैं। सवाल में बहुत बार बोलता है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कौन सा फॉर्मेट में दिखता है। याद रखना, ये यदि कैपेसिटर है, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं, समझो जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अपने आप बने हैं क्या? चार्ज करने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के बीच में बन रखे हुए हैं। इस कारण से हम ऐसा बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज बेसिकली विजिबल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम ऐसा बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के बीच में बन रहे हुए हैं वही उसका पोटेंशियल एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब यदि हम बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो उसका पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ओके, ये पॉइंट को जरा दिमाग में रखना। नेक्स्ट हो गया, ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला है, डाइलेक्ट्रिक वाला नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। नेक्स्ट हो गया इससे रिलेटेड कुछ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। देखो जैसा हम लोग चार्जिंग किए हुए हैं, मान लो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ठीक है, हम ऑलरेडी जानते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यदि मैं यहाँ पे Q वर्सेस V ग्राफ बनाऊं, Q वर्सेस V ग्राफ बनाऊं, तो हम लोग जानते हैं दोनों क्या होता है, एक दूसरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ग्राफ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन। और इसमें क्या होता है, कैपेसिटी इक्वल टू कितना होगा, डेफिनेटली Q इक्वल टू यदि C भी होता है तो C इक्वल टू Q बाय V। ओके, इधर मैं Q रख लेता हूं, समझ आएगा। ठीक है, Q इधर भी ले लेता हूं। यदि Q वर्सेस V ग्राफ बनाया जाए तो वहां पे एक स्ट्रेट लाइन बनने वाला है, एंड उसमें स्लोप जो बताएगा, स्लोप क्या होगा, दिस क्वांटिटी बाय दिस क्वांटिटी दिस गिव्स द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। मतलब यदि Q वर्सेस V ग्राफ होता है तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगा उसका स्लोप निकाल लेंगे तो हमको उसका कैपेसिटेंस मिलेगा। लेकिन यदि मान लो यहां तक ड्रॉ है, मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, इसको O ले लो, इसको A ले लो, इसको B ले लो। अच्छा, ये हाइट क्या शो कर रहा है, देखो तो ये हाइट जो शो कर रहा है वो Q हो गया, यहां से यहां V हो गया। ये ट्रायंगल का जो है एरिया फाइंड करो, तो व्हाट इज द एरिया, तो एरिया इक्वल्स टू कितना होता है, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है,